हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर दीक्षा त्रिपाठी और आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ वेज टू स्टॉप योर चाइल्ड्स प्रोलॉन्ग्ड थंब सकिंग हैबिट। किन तरीकों से आप अपने बच्चों के अंगूठा चूसने की बीमारी को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हैबिट स्टार्ट कब से होती है। जब भी आपका बच्चा 5.5 महीने का होगा माँ के पेट में, ये तब से उसको आदत पड़ जाती है थम्स अप करने की। और ये प्रॉब्लम जनरली 2 to 3 ईयर्स तक ऑफ एज होती है, मतलब जब पैदा होने के 2 से 3 साल तक ये नॉर्मल हैबिट मानी जाती है। अगर ये हैबिट 6 ईयर से ज़्यादा एक्सीड कर गई तो इस प्रॉब्लम से लड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इस हैबिट को छोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है चाइल्ड के लिए। और दूसरी बात ये है कि 3 से 6 साल के बीच बीच में जनरली बच्चे इस हैबिट को खुद से छोड़ देते हैं, बट कुछ बच्चे नहीं छोड़ पाते। दूसरा बात ये है कि मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि रीजंस क्या हैं थंब सकिंग के। अब हमें पता चल गया बच्चा थंब सकिंग करता है और 6 साल से ऊपर हो गया है, उसे 5-5.5 साल का हो गया है, वो प्रॉब्लम नहीं छोड़ रहा है। खाते उठते बैठते वो थंब सकिंग की प्रॉब्लम छोड़ ही नहीं पा रहा है। रीज़न क्या क्या हो सकते हैं, अब आप वो नोटिस करिएगा। जब भी आपका बच्चा लोनली फील कर रहा है, सबसे बड़ा फैक्टर जो आजकल के टाइम पे है, पेरेंट्स वर्किंग है और ध्यान नहीं दे पाते, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से अपने बच्चे पे लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं और जिसकी वजह से बच्चा बहुत ही अकेला महसूस करता है। बाय थंब सकिंग उसे ऐसा लगता है कि दैट समवन इज विद मी, और नहीं तो दैट चाइल्ड ट्राइज टू एंगेज हिमसेल्फ इन सम एक्टिविटी। उसे यही चीज़ दिखती है लास्ट में। और सेकंड ये है कि एंजाइटी की वजह से बच्चा डरा हुआ है, कोई भी हार्श चीज़ उस पे लाइक मदर की डांट से या मारपीट की वजह से, कोई भी ऐसी वायलेंस हुई है उसके सामने या उसके साथ, जिसकी वजह से डर के कारण वो ये चीज़ करना स्टार्ट कर रहा है। थर्ड ये है कि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है या उसे भूख लगी है और उसी के कारण वो ये सब करता है। और एक जो है, जो एक नॉर्मली मानी जाती है बच्चों में प्रॉब्लम, कि जब भी उसके दांत आने वाले होते हैं दूध के, उसकी हैबिट होती है थम्स अप करना। ये तो होगा आपके रीजंस। आप इनमें से देख सकते हैं कि क्या रीजंस हैं और उनको ठीक कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर बच्चे अगर आप इन सब रीजंस को नोटिस करके फिर ध्यान देंगे अपने बच्चों पर, तो श्योरली वो बच्चा ठीक हो पाएगा। फिर बात आती है कि अगर ये बहुत लंबे समय तक है और तो आप क्या क्या चीज़ नोटिस कर सकते हैं अपने बच्चे के दांतों में, या नहीं है कर रहा है, तो क्या चीज़ें फ्यूचर में हैपन हो सकती हैं उसके ओरल कैविटी में। सबसे पहली बात ये है कि जो ऊपर के और नीचे के दांत होंगे उनमें गैप आने लग जाएगा। जैसे ही उसके जॉ की डेवलपमेंट हो रही होगी, बच्चा है ऊपर से नीचे तक उसकी डेवलपमेंट हो रही है, तो उसकी ओरल कैविटी भी ग्रो कर रही है, तो मैक्सिला और मैंडिबल दोनों जॉ उसकी ग्रो कर रही हैं, थम्स अप कर रहा है, उसकी वजह से दांतों में गैप आने लग जाएगा। सेकेंड ये है कि शेप खराब हो जाएगी उसके माउथ की। ऊपर में वो थम्स अप कर रहा है और वो अपना अंगूठा रख रहा है तलवे पर, दैट इज पैलेट पर, तालू पर, सॉरी, ठीक है। तो क्या होगा कि जब वो तालु ग्रो करेगा, पैलेट ग्रो करेगा, उसकी शेप भी वैसी ही नैरो होती जाएगी। समझ रहे हैं आप? फिर आती है बात जिसकी वजह से जब उसकी शेप नैरो होती जाएगी, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि हम ऐसा लगेगा कि जो नीचे की जॉ है और जो नीचे की जॉ के दांत है वो ऊपर की जॉ के दांतों को कवर कर रहे हैं। जनरली ऐसा नहीं होता। थर्ड बात ये आती है कि प्रोनाउंसिएशन में से श और थ उसके लिए प्रोनाउंस करने बहुत मुश्किल हो जाएंगे, करेक्टली वो प्रोनाउंस नहीं कर पाएगा। और बात ये आएगी कि उसे लिस्पिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे ही हम देखेंगे एक और प्रॉब्लम आएगी कि उसके ऊपर वाले दांत आगे की तरफ हो जाएंगे और जिसकी वजह से वो नीचे के होठों को टच करने लग जाएंगे, उसे लिस्पिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। आप सर्च कर सकते हैं। अब मैं ये बताती हूँ कि अगर ये हैबिट छोड़ी नहीं गई तो फ्यूचर में
जब वो अपने परमानेंट टीथ ले आएगा तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जॉ की अलाइनमेंट ठीक तरीके से नहीं होगी, मैं आपको बता ही चुकी हूँ, जॉ की शेप खराब हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये है ओवर बाइट हो जाएगी, अंडर बाइट हो जाएगी। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आती है कि उसकी हाइजीन की प्रॉब्लम हो जाएगी, खाना पसने लगेगा, दांतों में कीड़े लगने लग जाएंगे। और अब जब भी वो अपना थम सक करेगा तो उसे ये नहीं पता होगा कि थम क्लीन है, मेरा हैंड्स क्लीन है कि नहीं है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि तरीके क्या क्या हैं। पहला तो ये है कि आप घर में ऐसी कौन सी होम रेमेडीज हैं जिनके थ्रू आप अपने बच्चे को ठीक कर सकते हैं। तो जब भी हमारा कोई बच्चा बुरी आदत उसको पड़ जाती है तो सबसे पहले हम उसे प्यार से समझाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें भी हम यही करेंगे, वी विल ट्राई टू कंसल्ट आवर चाइल्ड। हम उसे ऐसी वीडियोस, ऐसी बुक्स रीड करवाएंगे जिसके थ्रू उसे पता चले कि व्हाई दिस हैबिट नीड्स टू बी स्टॉप्ड। उसके बाद हम उसे जेंटल रिमाइंडर दिया करेंगे दैट जब भी वो अंगूठा चूसे आप उसे टोक दें। थर्ड ये आता है कि आप क्या करें कि उसे मिरर के सामने खड़ा करके उसे दिखाएं दैट उसकी अपीयरेंस कैसी हो जाएगी फ्यूचर में, और इसकी वजह से हाइजीन की प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है, जर्म्स आने लग जाएंगे उसके टीथ में। यू हैव टू मैनिपुलेट योर चाइल्ड। फिर आती है कि जब भी आप अपने बच्चे के साथ हो तो उसे किसी और एक्टिविटी में एंगेज रखें ताकि उस चीज़ की तरफ उसका ध्यान ही न जाए, और उसे कभी भी अकेला ना छोड़ें, ज़्यादा उसमें स्ट्रेस में न डालें। फिर सेकंड आती है हमारी एज बैंडेजेस। आप जब भी डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो सबसे पहले रिकमेंडेशन अगर उसके लिए घर के लिए होगी, बच्चे के घर में हम कैसे ठीक करें थम सकें को, तो सबसे पहली रिकमेंडेशन एज बैंडेजेस ही होगी। एज बैंडेजेस क्या होती हैं कि आप बच्चे की एल्बो पे, अराउंड द एल्बो, आप उसको कवर कर देंगे कम्प्लीटली, और हो सके जितना बच्चा सह सके उतना आप टाइटली उसे कवर कर देंगे। एंड देन जब भी बच्चा अंगूठा चूसने का ट्राई करेगा तो रेजिस्ट डेवलप हो जाएगा उसका एल्बो में, जिससे कि वो अपनी एल्बो ठीक तरीके से खोल नहीं पाएगा। और ये थोड़े टाइम तक ही आप अप्लाई करें, ज़्यादा ना करें, जब तक बच्चे की आदत ना छूट जाए। शुरुआत में बच्चा इरिटेट होगा ही होगा, बट यू हैव टू कीप इन माइंड एंड ध्यान देना है अपने बच्चे की आदतों की तरफ। फिर आता है आपका हैंडमेड थंब गार्ड। मिटन्स आ गए, नहीं तो ग्लव्स आ गए कि आप अपने बच्चे के हाथ में डाल सकते हैं। मैं अगर सच बताऊं तो ये मोस्टली बच्चा निकाल देता है, बट अगर आपको लगे कि आपका बच्चा कोऑपरेटिव है तो आप ये ज़रूर अप्लाई एक बार करके देखें उस पर। फिर आती है कि कौन कौन सी ऐसी खाने की चीज़ हैं जिससे आपका बच्चा दूर भागता है, वो आप लगा दीजिए। नहीं तो सॉल्ट, खट्टी चीज़ें लगा दीजिए, लाइक विनेगर। विनेगर एक सेफ माना जाता है, एंड आप अगर उसको अंगूठे पे लगा दें बच्चे को तो जब भी वो मुंह में डालेगा सो आप उसका रिएक्शन देख के समझ जाएंगे, तो बहुत ही डिसइंटरेस्ट के साथ वो अंगूठा चूसना छोड़ देगा। फिर आती है हैंड पपेट्स की बात, बहुत पॉपुलराइज हो रहे हैं ये। सो आप कभी भी अमेजोन या फ्लिपकार्ट एंड ऑल से आप उसको बाय करिए। सो क्या करेगा बच्चा, एक उसकी आदत हो जाएगी, उसे प्लेफुल कोई टॉय वगैरह जैसा लगेगा उसे। सो उसका ध्यान उसी की तरफ बढ़ जाएगा फिर। सो वो थम सकिंग का सोच भी नहीं पाएगा। सो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, आप अपने बच्चे को इन सब एक्टिविटीज़ में अगर एंगेज रखेंगे तो बहुत बेटर हो पाएगा। इसके बाद आती है हमारी डॉक्टर्स कॉल। मैंने इसको डॉक्टर्स कॉल इसलिए कहा कि अगर आप सब ये जो मैं आपको रेमेडीज़ बताई हैं आप ट्राई कर चुके हैं घर पे, इसके बाद भी अगर बच्चा नहीं इस प्रॉब्लम से छूट पा रहा है, एंड या आपका योर चाइल्ड इज़ नॉट गेटिंग रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम, सो आप डॉक्टर के पास जाएं। एंड बहुत अच्छे ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेस हैं जो हम बच्चे के मुंह में लगा के छोड़ देते हैं कुछ मंथ्स के लिए, डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द प्रॉब्लम। सो पहले मैं आपको बता दूं कि क्या क्या अप्लायंसेस अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये अप्लायंसेस पेनलेस होते हैं, कोई पेन नहीं करेंगे। हाँ, मैं ये मान सकती हूँ बच्चे को इरिटेशन ज़रूर होगी शुरुआत में, नॉट बिकॉज ऑफ द अप्लायंस, बट अगर कोई नई चीज़ माउथ में लगती है, हमारे ही माउथ में अगर कुछ, तो नयापन सा लगेगा बच्चे को। रिमूवेबल या फिक्स्ड पैलेटल क्रिब, अब ये क्या है, जो हमारी
मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। ये अप्लायंस क्या करता है कि जो बच्चे के अगर ये डिजिट सकिंग फोर्स होती है, जब भी थम सक करेगा तो उसके फोर्स को ये रेजिस्ट करेगा, जिसकी वजह से बच्चा समझ नहीं पाएगा कि हो क्या रहा है, कि मतलब फोर्स क्यों नहीं लग रहा है। सो व्हाई दैट चाइल्ड इज नॉट एबल टू सक, इसकी वजह से वो डिसइंटरेस्ट फील करने लग जाएगा और छोड़ देगा। सेकेंड है हमारा रेक अप्लायंस। ये जो प्रोलॉन्ग या परसिस्टेंट थम सकर्स होते हैं, जो बिल्कुल नहीं छूट पा रहे हैं अपनी आदत से, 3.5 से 6 साल तक के बच्चों के बीच में ये हाई रेक अप्लायंस होता है। ये क्या करते हैं, ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ कि फेंस शेप का होता है, बच्चे के पैलेट पे लगाया जाता है। तो जब भी बच्चा अंगूठा चूसेगा हल्की सी उसे चुभन होगी, जिससे वो छोड़ देगा। फिर आती है हमारी ओरल स्क्रीन। ओरल स्क्रीन क्या होती है कि कर्टेन टाइप होता है, ठीक है, जो आपके बच्चे को के टीथ को और चीक्स को कवर करेगा। एंड आपके बच्चे को रात को सुलाते टाइम, अगर उसे सोते टाइम थम सकिंग की प्रॉब्लम है काफ़ी ज़्यादा, मतलब बच्चा मुंह में ही थम लेकर अपने सो रहा है, सो ये उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप सोचेंगे सांस लेने में दिक्कत है या ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड फिर आती है हमारी लास्ट थिंग, फिर आते हैं हमारी ब्लू ग्रास अप्लायंस। अगर आपका बच्चा 7 से 13 साल तक के बीच का है, दैट इज़ जनरली मिक्स डेंटिशन के पीरियड में लगाया जाता है। दैट इज़ मतलब जब आपका परमानेंट और मिल्क टीथ दोनों होते हैं और चाइल्ड नहीं छूट पा रहा है उस प्रॉब्लम से, तो ये अप्लायंस लगाया जाता है पैलेट में। इसमें क्या होता है कि 2 टेफ्लॉन के रोलर्स होते हैं, जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। तो जब भी बच्चा अंगूठा अपना लगाएगा, व्हेनेवर योर चाइल्ड पुट्स हिज थंब ऑन टू द पैलेट, सो क्या होगा कि ये इन रोलर्स की वजह से उसका थंब स्लिप होने लग जाएगा। और ये अगर चीज़ बार बार होने लग गई, सो वही बात आ गई कि आपके बच्चे को इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा और बहुत जल्दी इस प्रॉब्लम से ठीक हो सकता है। सो ये अप्लायंसेस का बेनिफिट ये है कि ये हैबिट को तो ब्रेक करता ही है, साथ के साथ टीथ की पोजिशनिंग में बहुत हेल्प करता है। और ये अप्लायंसेस अगर टाइमली, मतलब जिस टाइम में लगवाए जाएं, सो ये जॉ की डेवलपमेंट भी बहुत बढ़िया कर देगा। और सेकंड बात ये है कि अगर ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा टाइम से है और आपने ये ठीक नहीं करवाई, तो फ्यूचर में आपको जब बच्चे के परमानेंट टीथ आ जाएंगे, जॉ पूरी डेवलप हो चुकी होगी, तब ज़्यादा खर्चा पड़ेगा इन अप्लायंसेस के कंपैरिजन में। एंड देन यू नो व्हाट विल बी द प्रॉब्लम। सो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। एंड आई होप आपको मैक्सिमम नॉलेज गेन हुई हो मेरी वीडियो के थ्रू, आपको समझ आया हो कि कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है इस प्रॉब्लम को ब्रेक करने की। So thank you so much once again for listening me, and please do like, share and subscribe my channel at the Maven Girl. And for any queries you can DM me on my Instagram ID, that is the Maven Girl.